हरे कृष्णा साधना। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का 14 अध्याय में है। आज हम लोग चौथा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। यस, पढ़िए ऋषभ प्रभु, माइक ले लीजिए। বলছিলাম এসি চলছে না? ও এদিকে জল পড়ছে। আচ্ছা, ওদিকে চলে এটা চালা না, দেখি না পাইপ হয়তো ক্লিয়ার করে দিয়েছে। আমার ক্লাস হয়েছে বিনোদন ক্লাসে ও আমি চালাতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। নেই। পাখা চালাবে না, মানে আমি পাখা না চালালে পাখা বন্ধ আছে। বলছি ও সরে যাক, তাহলে আমি একটা কাজ করে একটা पंखा দিয়ে দিচ্ছি ওখানটা, তুমি 10 मिनट में हो जाएगा। क्या ठंडा हो जाएगा ना? हम ना वो ठीक है, वो इसी चलने से भी चलेगा। फैन ऑफ कर दीजिए। हम वक्त मुझे फैन ऑफ कर दीजिए, पूरा आवाज़ ना। क्या फैन? फैन नहीं चाहिए, फैन वो एसी चल रहा है, वो ठंडा कर देगा। हाँ, ओके स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उनके लिए दार्शनिक चिंतन, ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मेरा समझ में आया तीन चीज? क्या उपयुक्त नहीं होता है? जो मेरा भक्ति में लगा हुआ है, क्या क्या उपयुक्त नहीं होता है? दार्शनिक चिंतन और कृत्रिम वैराग्य, आर्टिफिशियल वैराग्य, लोक दिखावा, फल्गु वैराग्य। आगे, जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रकृति की यही परीक्षा है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया दिखाते हैं और उसके अंतःकरण से उसे प्रकाश प्रदान करते हैं। समझ में आया? कौन सा श्लोक है? अंतःकरण से प्रकाश करते हैं, अंदर से भगवान प्रकाश करते हैं, ज्ञान दे देता है। सही बोला, पूरा बोलिए। भजतामृति पूर्वकम ये न माम उपयंति थे। हम बता देते हैं अंदर से किस तरह मेरे धाम आ सकते हैं आप सब। भगवान सब प्रकाश कर देता है अंदर से, ठीक है। तुरंत ऐसे क्लिक होना चाहिए। श्लोक देख के, पैराग्राफ देख के एक चीज से पता चल जाएगा। क्या? अंदर से। अंदर से माने ददामी बुद्धि योगन का, इस तरह से क्लिक होना चाहिए। कंटिन्यू। इसी के आगे उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को साकाम कर, तब दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, फिर भी वे मेरी भक्ति के जाते हैं। ठीक से पढ़िए। अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहते। मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है, तो मेरी अहेतु की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती हैं। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्णा भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राहक समझे। उदाहरण, एक सेकंड रुक जाइए। यू फाउंड आउट? बोला ग्राहक समझे, ग्राह्य का मतलब एक्सेप्टेबल, ग्रहण करने लायक। ग्राह्य समझे। उदाहरण, भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीभ की नहीं, अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए
जा सकते हैं, तब यह वैराग्य व्यंजन बनाए जाए, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न कर दिया जाए, उन्हें भोजनार्थ ग्रहण नहीं कर किया जाए। ठीक से पढ़िए यार, ठीक से नहीं पढ़ रहे, मन कहीं और है। अच्छा से पढ़िए, देख नहीं पा रहे क्या ठीक से? शैडो आ रहा है क्या? ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, परित्याग करने का व्रत भी वास्तव में वैराग्य है। ऐसा वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आम छोड़ दिया था, क्योंकि वो भगवान को अर्पण नहीं किया गया था और गलती से उन्होंने ले लिया था। हम लोग का केस में होगा तो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। कितना बार हम लोग बहुत कुछ नहीं अर्पण करके ले लिया है। बट एक महाराज मतलब वही स्टोरी बता रहे थे, तो वही कह रहे थे कि लाइक भक्ति सरस्वती ठाकुर जी वैष्णव थे, तो उन्होंने इंटेलिजेंस यूज करा, तो पक्का आम छोड़ा था पर कच्चा आम खाते थे। हाँ हाँ, कच्चा आम उनको प्रिय भी था, कच्चा आम का चटनी उनको बहुत प्रिय था। हाँ सही। बोला उन्होंने वैष्णव वाला बुद्धि लगाया कि पक्का आम ने छोड़ दिया, कच्चा आम खा। प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसा अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहाँ भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कल्मश के प्रति आकृष्ट हो गया। हरे कृष्णा, मेरे को एक पेन चाहिए। मैंने पेन वापस दिया था क्या? नहीं, अभी भी नहीं दिया। अच्छा, अपने कैसे दे देना जरूर के प्रभु के पास। अच्छा थैंक यू। आ जाएगा, थोड़ा एसी चल रहा है, आ जाएगा। एसी चालू हो गया, चल रहा है ना, हवा आ रहा है, आ रहा है, हो जाएगा पूरा ठंडा। थोड़ा टाइम दीजिए, हॉल भरा है ना। एग्जॉस्ट फैन चलाने से वो बाहर फेंक देगा, ये ठंडा हुआ तो बाहर फेंक देगा। हाँ, आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर से यह दावा करते हैं कि आत्म सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के समझ में आया? ये ब्रह्म शब्द जगत मिथ्या ऐसे प्रचार करता है, कौन मालूम है ना? अच्छा से कौन प्रचार करता है मालूम है? बंगाल में तो बहुत फेमस है। आगे। किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसी भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथा कथित सन्यासियों के ऐसा बहुत उदाहरण प्राप्त है जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए, क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरणारविंदों की शरण नहीं खोज रहे थे। जो विशेषवादी कौन सा ऊपर उठे रहते हैं जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो गिर जाते हैं नीचे? पूरा सेंटेंस पढ़िए। तो वैसे भी निर्विशेषवादी उनको बोला जा रहा है, तो फिर वो नीचे गिर जाते हैं, तो वैसे भी नीचे ही गिरा कहा जाएगा। हाँ पढ़िए, कोई सेंटेंस पढ़िए। नीचे गिर जाते कहाँ लिखा हुआ मैंने पूरा प्रसन्न समझ लेते हैं। कौन सा सेंटेंस बताइए? निर्विशेष। नीचे का पहले अच्छा देयर आर मेनी फॉलोइंग आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। तो निर्विशेषवादी, क्योंकि उन्होंने कृत्रिम वैराग्य किया, आर्टिफिशियल वैराग्य किया, तो क्या हुआ? उनका पतन हो गया। आगे तो निर्विशेषवादी था, लेकिन अभी भौतिकवादी हो गया। उसी का उदाहरण में बता रहा है कि कुछ साधु इतना वैरागी बन गया, बाद में ये सब छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। यही उदाहरण दिया, समझ में आया? हाँ, कोई साधु है, पहले नहीं वैराग्य, हम सब वैराग्य, संसार से मोह पूरा छोड़ दो, एकदम पूरा वैराग्य। आर्टिफिशियल वैराग्य था, क्योंकि भक्ति कुछ था नहीं। वैराग्य छोड़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट, किसी से जोड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान से। वो सब छोड़ दिया, लेकिन भगवान से जुड़ा नहीं। कुछ दिन बाद क्या हुआ? वहाँ भी मन नहीं लगा। बैक जब हुआ तब आगे तो कम से कम भगवान का निराकार को उपासना करता था, लेकिन अभी क्या हुआ? एकदम कर्मी बन गया। कर्मी सब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, समझ में आ रहा है? वही उदाहरण आगे। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यही भक्ति का रहस्य है। कोई भी वस्तु जो कृष्णा भाव न दे तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरण हम अपने
कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं तथा टाइपराइटर बोलकर लिखाने वाली मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान। कभी कभी लोग हमें पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नकारते नहीं। हम लोगों को जो कुछ वे कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्णा ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह देकर वह अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करे। इसी प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। समझ गए? माम अनुस्मरा युद्धचा। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध नहीं करने का सलाह नहीं दिया, लेकिन क्या सलाह दिया? युद्ध करो मेरे को स्मरण करते हुए। तो वो ऐसे एक बार आप बोले थे ना, वो क्या फोटो आया था एक कोई मैराथन में ऐसे पैसे को लेके प्रभुपाद बोले हमको मिलता था, हम लेके फिर उसको भगवान की सेवा में लगाते। यस, वही। कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सकता है तो हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह मौखिक लेखन मशीन या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए। हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होना ही चाहिए। यही हमारा दर्शन है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की उपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नौसिखियाई अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किस वस्तु को स्वीकार करना है और किसको ठुकराना है। अतः भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्राकट्य के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। तो गुरु बोलेगा नहीं इसको आप तुम यूज कर सकते हो भगवान की सेवा में। और गुरु ऐसे भी बोल सकते नहीं, ये माधुर पे तुम सोते हो, उसको भजन कीर्तन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए गुरु का निर्देशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्वीकार करना चाहिए, कौन सा परित्याग करना चाहिए, ये टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस बताएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आगे गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा। किंतु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठा है तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है। संभ्रांत का मतलब लुकिंग फॉर सेटिस्फाइड विद लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। भ्रम से नहीं है, संभ्रांत में इज मोर हैप्पी विद लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये इस्कॉन की, क्योंकि वो गुरुइज्म इतना फैल गया है ना, सबको लगता है कि हमारा गुरु का अनुयायी ज़्यादा होना चाहिए तो फिर गुरु खुश होंगे, हमारा अथॉरिटी खुश होंगे। इस साल तुमने कितना लाया? इस साल हमने 20 हमारे ग्रुप से आपका शिष्य बना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला भक्त लोग होता है ना, उन लोग ऐसे सोचता है कि गुरु खुश हो जाएंगे, वाह बोलेगा हमारे टीम में लाया तुम, वेरी गुड। तो इस तरह से अनुयायी बनाना अपना वो सोचता है कि इससे बहुत खुश होगा। तो ये मूर्खता है। गुरु भी कभी ना धन संग्रह करता है ना शिष्य संग्रह करता है, जो योग्य है उन्हीं को दे। ये नियम है।
इसलिए कभी भी ये सब गुरु कैनवैसिंग बोलता है इसको, में गुरु कैनवैसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो एक तो खुद का निर्णय भी स्वेच्छा, बिकॉज चक्षुदान दिलोजी जन्मे जन्मे प्रभु श्री, गुरुदेव और शिष्य का संपर्क जन्म जन्म का है, तो इसीलिए अपने आप को छोड़ देना चाहिए। जैसे एक नदी में एक पत्ता छोड़ दिया और वो कौन सा किनारा जाएगा उसको लेट दैट डिसाइड, जैसे जहाँ उसका मन वहीं चले जाएगा गुरु के चरणों के प्रति। वैसे ही किसी कोई भी दूसरे को भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, तुम इनसे ले लो, ये मेन है, ये है, ये वो है, एकदम गलत। क्योंकि हो सकता है कि उनका जन्म जन्म पर कोई दूसरा गुरु से उनका नाता है, आप बीच में टांग लगाकर वो नाता को आप फिर क्या होगा, अतृप्त रहता है। बहुत भक्त हैं दीक्षा के बाद बोला हम, लेकिन मेरा मन फलाना महाराज में था, ऐसा एकदम अपराध, बड़ा अपराध, ऐसा तो कभी नहीं होना है। अभी क्यों हो रहा है? अभी ऐसा भक्त है हमारा नजर में है, तो माय पॉइंट इज ऐसा नहीं, अभी वो हम लोग केस पे नहीं जाएंगे, सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद के लिए भी एक्चुअली क्या होता है ना, जिसके अंडर में आप शिक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा के समय जब आता है ना, तो लगता है कि अगर हमें उनका गुरु महाराज से नहीं लिया तो उनको बुरा लग जाएगा ऐसे लगता है कि उनसे मैंने इतना साल, 2 साल 3 साल क्लास किया, लेकिन मेरा लेकिन वो गुरु महाराज से लेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। तो ठीक है प्रभु, आप जिनको बोलेंगे उन्हीं से ले लेंगे। और इसी का फायदा उठाता है वो बेवकूफ़ स्पिरिचुअल, वो जो सिक्खा गुरु है नौसखिया इनमेच्योर, उसी का फायदा उठाता है, वेट करता है कब ऐसे बोलेगा, फक करके पकड़ता है ऐसे करके। बहुत नौसखिया इनमेच्योर्ड है। अगर सब एक गुरु महाराज का शिष्य हो जाएगा तो फिर जीबीसी बनाने का क्या दरकार था? इसका उनका कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, सोचिए। जैसे प्रभुपाद चाहते थे, जो मिस्टेक गौरे मठ में हुआ वो यहाँ हो जाएगा। तो जो लोग इस्कॉन का भलाई चाहते हैं वो कभी ऐसे मूर्खता नहीं करेगा। सोचिए लॉन्ग रन में क्या होगा इसका। एक गुरु महाराज का सब शिष्य, दूसरे गुरु महाराज लोग का कोई शिष्य नहीं है, फिर डोमिनेशन होगा। डोमिनेशन समझते हैं आप? वो सब होते रहेगा, पूरा इस्कॉन का स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस कर देगा। जो लोग इस्कॉन से प्रेम करता है और प्रभुपाद से प्रेम करता है, ये इस्कॉन प्रभुपाद का शरीर है, वो ऐसे मूर्खता कभी नहीं करने देगा। ओके, संबंध देखना चाहिए हमें, अपने किसी को भक्त में लेके आना चाहिए, लेकिन क्या कौन सा गुरु लेगा ये नहीं, पूरा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलना चाहिए। ये है नियम, आप निर्णय कीजिए। मैं 2-4 लेक्चर दे देता हूँ अलग अलग गुरुओं का, आप निर्णय कीजिए, ऐसे बोलकर छोड़ देना चाहिए। और बार बार वो तो नया भक्त है ना, नहीं तो बता दीजिए ना किन से लेना है। अरे आप जिनको बताएंगे मैं उन्हीं से ले लूंगा, बोलिए ना प्लीज प्लीज बोलिए ना, ऐसे बोलेगा। क्योंकि वो दीक्षा लेने के लिए छटपट कर रहा है, उनको इतना मालूम नहीं है कि गुरुदेव सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उतना मालूम नहीं उनको। वो तो नया है, आप तो नया नहीं है, एकदम क्लियर। कोई भी सर्व लीडर ऐसा कर रहा है तो मेंबर को भी सतर्क रहना चाहिए और ज़्यादा पत्ता नहीं देना चाहिए सब। हालांकि ऐसा भी नहीं कि लेकिन वो अपना काम करते रहे। गुरु निर्णय केस ऐसा बताया, तुरंत बता, तो जो माता जी नहीं पर्टिकुलर केस में मत जाइए, नहीं जा रहा। तो फिर अभी क्या बोल रहा था बीच में जी, हम दूसरा गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहिए, ऐसे बात कर रहा था। आप किससे दीक्षा ले? यूजुअली जो पहले से धोखा खा चुका है ना, उसका मन में ऐसे घूमते रहेगा आजीवन, वो ऐसे करते रहेगा। क्योंकि मन हार्ट चला गया कहीं और शरीर चला गया कहीं, वो आजीवन ऐसे करते रहेगा। हाँ आगे। उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए नियमों का पालन करता है। समझ में आया ना? तो अलग से कोई प्रक्रिया को करने का कोई दरकार नहीं है। सोचिए कोई कृष्ण भावनामृत में आया
तो क्या उनका दरकार है एंगर मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन करने के लिए? नहीं प्रभु, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं एक कोर्स करूँगा बाहर ब्रिटिश कुछ कोई एक इंस्टीट्यूट में एंगर मैनेजमेंट काउंसिल कोर्स है, दरकार है क्या? नहीं। सब सद्गुण ऐसे ही आ जाएगा, भगवान का नाम जप कीजिए, 16 माला जप कीजिए, ऐसे ही शांत हो जाएगा मन, गुस्सा कम हो जाएगा। भक्तों का संग में आएंगे तो ऑटोमेटिक। यस, ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है, जो सद्गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतएव उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भक्तों का संगत में रहिए, ऐसे ही आप वेजिटेरियन बन जाएंगे, तब वो सब खाने का इच्छा नहीं करेगा। आगे कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं, किंतु भक्त तो स्वतः शाकाहारी होते हैं। उसे इस दिशा में न तो अलग से कुछ करना होता है, न ही शाकाहारियों की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है, वह स्वतः शाकाहारी होता है। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का अभ्यास करते हैं, वे भले ही भौतिक दृष्टि में सद्गुणों से युक्त हों, किंतु ये गुण उन्हें भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। शाकाहारी व्यक्ति का अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो, शाकाहारी व्यक्ति का अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो, यह आवश्यक नहीं, किंतु भक्त स्वतः शाकाहारी तथा अहिंसक दोनों होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहार या अहिंसा भक्ति के कारण स्वरूप नहीं है। So all vegetarian are not necessarily devotees, but all devotees are vegetarian. Next पढ़िए पंकज प्रभु। हरे कृष्णा। इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कहानी अच्छा, आती है। स्लोली पढ़िए, स्लो, एकदम स्पीड आधा कर दीजिए। जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया महान भक्त बन गया। जब वह बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा, हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवत नाम कीर्तन में, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ये बातचीत का क्या? जो आपका वांछना है कि हम भगवत धाम प्राप्ति, जो आपका वांछित लक्ष्य है, डिजायर्ड गोल, यू विल अटेन। कोई एक में अगर ज्यादा नौवदा भक्ति है, सोचिए किसी को अर्चनम में बहुत, तो सिर्फ अर्चनम करके भी आप भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। एकदम निष्ठापूर्वक अर्चनम, किसी बहुत अर्चनम में, बहुत डिटी वर्शिप में बहुत मन है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरित्रामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। तो ये नवदा भक्ति में कौन सा उनका मेन था? श्रवण। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। कौन सा था उनका नवदा भक्ति में? कीर्तनम, करेक्ट।
प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए हैं। स्मरण लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। पाद से बना। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अर्चना। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। वंदना। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। दास्य। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। साख्य। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। आत्मनिवेदन। ठीक है। वंदना। अक्रूर मतलब अक्रूर एक कैरेक्टर है ना, कंस का वो जो भेजा था कंस दोनों को बुला के लाओ मल्ल युद्ध के लिए। अक्रूर एक्चुअली भगवान का भक्त थे, तो अक्रूर बहुत अच्छा स्तुति प्रदर्शन करते हैं। जब वृंदावन मथुरा में गोकुल में घुसते हैं उस समय बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, और जब निकलते हैं तो उस समय जब भगवान कृष्ण बलराम को देखा कि अरे पानी में भी है, यमुना में भी है और बाहर भी है, उस समय बहुत सुंदर स्तुति आते हैं उनका। तो वंदनम के लिए यानी स्तुति, वंदनम माने ग्लोरिफिकेशन, भगवान का स्तुति करना, उसमें बहुत उनका। तो एक बार जैसे स्मरण कर रहे थे कि भगवान आएंगे, मैं भगवान का चरण दर्शन करूंगा, तो मन से वंदना कर करके। हाँ, वो प्रवेश करने के समय, गोकुल में घुसने के समय। तो वंदना में और स्मरण में प्रहलाद महाराज। स्मरण माने आप स्मरण करें भगवान को, मनी मन में स्मरण करें। वंदना माने वाणी से आप स्तुति कर रहे हैं, मुंह से। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया। श्रीमद् भागवतम में कौन सा उदाहरण है? कौन है? अम्बरीश अम्बरीश महाराज। यस। सर अनुभव से सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवत में 9.4.18 18 से लेकर 20 तक महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना, बैठना, खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में, अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव ना था। वे कृष्ण को सर्व उत्कृष्ट वेद अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सम्मान से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न ना भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमा से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिल्लो मंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैदिक भक्ति को आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। ये क्या?
वैदिक भक्ति मतलब हो गया प्रभु विद मतलब कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके किया जाता है। जो डेली हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भोजन भोग ग्रहण कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके जो कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति है। यही राजमार्ग, दिस इज द ग्लोरियस पाथ, इंग्लिश में लिखा है एज द पाथ ऑफ सर्विंग द लॉर्ड इन ऑपुलेंस। तो इस तरह से ऐश्वर्यपूर्ण भगवान को आप सेवा कर रहे हैं। माधुर्यपूर्ण भगवान को कैसे सेवा कीजिएगा? रागानुगा भक्ति से, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हम लोग उस स्तर पे पहुंचा नहीं कि राधा कृष्ण का सेवा करें आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस। जैसे गौर किशोरदास बाबू जी महाराज भगवान विग्रह को नहलाने के लिए वो ऐसे करके पकड़ते राधा कृष्ण को, गंगा में ऐसे करके नहला लो। लेकिन हम लोग का तो वैसे विधि नहीं है। अगर आप देखें, सुबह देखे नहीं आप लोग, अर्चन होता है, उसमें 1600 प्रचार से भगवान को नहलाया जाता है। उसी का चरणामृत हम लोग बाहर करते, उसी का पानी बाहर। तो पहला कौन सा हो गया? विधि भक्ति, वैदिक भक्ति 16 उपचार्य से। तो वो यूजुअली वैकुंठ में लक्ष्मी दास्य भाव में लक्ष्मी दास्य भाव में प्रभु दास कहा, वो वैकुंठ वाला भक्ति होता है। लेकिन वैकुंठ वाला भक्ति करते करते आप एक दिन रागानुगा स्तर पे जाएंगे। जो एबीसीडी नहीं पढ़ा वो डायरेक्ट एप्पल कैसे लिखेगा? तो एबीसीडी है वैदिक भक्ति, और वैदिक भक्ति करते करते आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक दिन अचानक अपने खुद ही आप एप्पल लिख पाएंगे। और रागानुगा भक्ति क्या है? स्पॉन्टेनियस। जैसे मैंने बताया, उदाहरण दिया, तो भगवान को नहलाना वो भूल गया, गंगा में डुबा दिया, हो गया नहलाना, हो गया वो है रागानुगा भक्ति। वो स्तर पे था, उनका अधिकार था, यदि ऑडेसिटी उनका माने उनका अधिकार था। आप और मैं ऐसे नहीं कर सकते, अपराध हो जाएगा, उसका अपराध में गिना जाएगा। ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र सब हाथ जोड़ करके बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देले गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हाँ, कंटिन्यू। अध्याय 15 रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के शाखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। हाँ, तो अगर सोचिए उन लोग हार गया तो भगवान को कंधे पे चढ़ाएंगे। हम लोग क्या भगवान का विग्रह को कंधे पे या भगवान को कंधे पे चढ़ा सकते कभी? हाँ, कभी किया आप लोग ने? नहीं, अपराध हो जाएगा। हाँ, और अगर सोचिए उन लोग, अब कृष्ण अगर हार गया तो भगवान को उन लोग को कंधे पर चढ़ाना पड़ेगा। हम लोग कभी भगवान के कंधे पे चढ़ेंगे क्या? हाँ, चरण लगेगा, ठीक लगेगा, अपराध लगेगा ना। तो ये उन लोग का अधिकार है, स्पॉन्टेनियस, आउट ऑफ लव। उन लोग ऑलरेडी कर चुका है होमवर्क, उसीलिए एक दिन वो लोग भी वैदिक भक्ति करके उस स्तर पे पहुंचा है। हालांकि सब नहीं, कुछ नित्य पार्षद होता है इटर्नली, और बाकी कुछ होता है जो भक्ति भजन कीर्तन करके अपने आप को सुधार के उस स्तर पे पहुंचा। तो जैसे अर्जुन थे, वो भी तो इटर्नल एसोसिएटेड भगवान के, तो फिर वो तो लेकिन साख्य रस में नहीं है। अर्जुन तो साख्य रस में ही है। किस रस में? क्या बोलना चाहते हैं? अर्जुन तो प्रभु जैसे मधुमंगल है या सुदामा फ्रेंड भगवान। फ्रेंड का बहुत कैटेगरी है। फ्रेंड का बहुत इंटीमेट फ्रेंड है, एक फ्रेंड है लेकिन ऑ एंड रेवरेंस, मान सम्मान। जैसे आप लोग का भी कुछ दोस्त होगा जिसके साथ दोस्त है लेकिन वो कंधे में वो सब नहीं। और क्या हिंदी में बोलते हैं, लंगोटिया फ्रेंड। हाँ, वो उसके साथ तो आप माने एकदम अब यू बिकम योर चाइल्ड, वो चाइल्ड चीज बाहर आ जाता है। हाँ, तो फ्रेंड का, उसे भगवान का भी बहुत अलग अलग कैटेगरी का फ्रेंड है। भगवान का अलग अलग कैटेगरी का गोपियां हैं, लवर्स भी अलग अलग कैटेगरी का है। हाँ, ठीक है, आगे। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए
प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 7.1.30 युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अनंतर ये आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। पर्सनल इंद्रिय के आकर्षण, इंद्रिय से आकर्षण, आँख से आकर्षित होकर, इसका श्लोक है एक्चुअली। ये सब देने से अच्छा होता है, इसमें बुक में नहीं दिया हुआ है। गूगल में देखिए, गोप्य कामात लिखिए, सब आ जाएगा। बाकी गोप्य कामात भयात कंसो। और नेट में भी प्रॉब्लम है। गोप्य कामात किस तरह से अलग अलग प्रकार के भक्त भगवान को प्राप्त किया, कोई डर से, कोई कामना से। भयात कंसो, भयात BHAYAD कंस, हाँ बस, बाकी आ जाना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति किस तरह से अलग अलग भावना से भगवान को प्राप्त किया। आया, थोड़ा टाइम लेगा, नेटवर्क थोड़ा लो। और प्रभु जी यहाँ पे जो दूसरा दिया संबंध रूपा, मतलब उनसे रिलेशन, जैसे फ्रेंड का संबंध रूपा में आता है, पांडव आता है, उन लोग रिश्तेदार थे भगवान का। वही श्लोक में सब कुछ क्लियर है। वो अप्रूव भी थे ना कोई रिश्तेदार। हाँ, आगे। इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां तरुणियां हैं। तो दो प्रकार का रागानुगा है, एक क्या इंद्रिय, सेंसुअल इंग्लिश में लिखा है, आउट ऑफ सेंसेस। तो गोपियां भी आकर्षित है भगवान से। वो कौन सा कैटेगरी में? सेंसुअल वाला, आकर्षित वाला है ना। और दूसरा क्या कैटेगरी है? संबंध। ठीक है, गोपियां संबंधित थे क्या? नहीं, लेकिन अट्रैक्शन था भगवान के प्रति। आगे। और कृष्ण तरुण बालक है। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट है। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सवांछित फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। सबको मोक्ष मिला या भगवत धाम मिला, भगवत धाम मोक्ष कंस को भी मिला, वो भी भगवान का ब्रह्म ज्योति में गया। हालांकि वो जय विजय वाला पैर है क्या कंसा? तो फिर तो वो फिर जाके द्वारपाल बन गए। कंस नहीं था ना? अच्छा, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण। नहीं, कंस नहीं था, कंस नहीं था। तो वो कहाँ गया फिर? ब्रह्म ज्योति में गया। वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है। तो ये अलग अलग प्रकार से भगवान का प्रति आकर्षित थे। मिला वो श्लोक? अरे 7 नंबर मिल गया प्रभु। हाँ, वो श्लोक 7.1.31। हाँ, गोप्य कामात, वो श्लोक वेदावेश नहीं खुल रहा प्रभु। नहीं, वेदावेश में गूगल में मारिए ना। गूगल में मारे प्रभु, वेदावेश का सबसे अच्छा, ऊपर अच्छा। दिखा रहा है। गोप्या, वो अगर कंस ब्रह्म ज्योति में गए तो फिर पूतना गोलोक में कैसे? पूतना गोलोक में कैसे? पूतना तो भगवान का कृपा से, वो बलि महाराज का एक्चुअली वो बहन थी। उन्होंने पिछले जन्म में चाहा था कि भगवान को दूध पिलाए। इतना सुंदर बटू ब्राह्मण आया, काश मैं इनको दूध पिला सकता था अपना। हाँ, लेकिन फिर जब उन्होंने अपना रंग दिखाया यानी बड़ा हो गया ना, उपेंद्र, क्या नाम है उनका, बावन अवतार, बड़ा हो गया और उनका भाई से सब तीनों लोग छीन लिया, तो उनको बुरा लगा।
काश इसको मैं मार देता। तो दोनों भगवान ने इच्छा पूरी किया अगले जन्म में। हाँ करेक्ट। सब मेरे बाद रिपीट करिए। गोप्य का इसको थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए, टेक्स्ट को कॉपी करके हाईलाइट करके टेक्स्ट, सिनोनिम्स एंड ट्रांसलेशन, और परपोर्ट भी डाल ट्रांसलेशन डाल दीजिए। मेरे बाद दोहराइए। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चैद्य दयो नृप संबंध वृष्णयात् स्नेहात् यूयं भक्त वयं विभो। अच्छा मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। माय डियर किंग युधिष्ठिर, द गोपीज बाय द लस्टी डिजायर्स, कंसा बाय फियर, शिशुपाल एंड अदर किंग्स बाय एनवी। शिशुपाल के एक्चुअली जन्म से ही ना उनको बोल दिया था कि उनके माता को बोल दिया था कि इसको मार दो, बहुत अपराध करेगा, मार दो इसको। तो माता ने बोला नहीं प्लीज मारिए मत, मारिए मत। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बोले ठीक है, क्योंकि क्यों मारना चाहते, बोला ये हमारा सबसे हमेशा हमारे को गाली देगा, तो ठीक है 100 गाली तक माफ है। कुछ बुक में ऐसा भी पढ़े हैं ना। एक सेकंड, जो इस्कॉन में चलता है वही बोला, ठीक है। कुछ बुक में क्या पढ़ा है, क्या फल जन्म में 4 हाथी जो इस्कॉन में तो यही लिखा है, जो हम लोग आलोचना महाराज से श्रवण किया, ये तो सुना है। जैसे आपको बंकिम प्रभु जैसा आज क्लास में बता रहे हैं, कुछ जगह सुना है कि पांडा लोग पिटा के मार दिया महाप्रभु को। क्या उस चीज को हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं? जो आचार्य लोग ने बताया वही हम लोग डिस्कस करते हैं। आचार्य ने बताया कि महाप्रभु पुरी के समुद्र में कोई देखा, कोई टोटा गोपीनाथ में देखा, कोई देखा जगन्नाथ विग्रह में विलीन हुआ, वही आलोचना करेंगे। कुछ बुक्स में क्या लिखा है, क्या लेना देना। तो यही है कि शिशुपाल को फिर उन्होंने 100 गाली, 99 हो गया था 100 में, फिर उनका सुदर्शन जब वो कब हुआ 100 वाला कब गाली दिया, जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का। और फिर सबने क्या देखा, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकला लाल वाला, और वो भगवान के चरण में चला गया। और फिर इससे बहुत बड़ा कथा शुरू होता है। ऐसा कैसे ये इतना पापी और भगवान में कैसे विलीन हो गया? कौन पूछता है? युधिष्ठिर महाराज। किन से पूछता है? नारद मुनि से। फिर नारद मुनि पूरा घटना बताता है जो वैकुंठ के द्वार में हुआ था। क्या हुआ था? 4 कुमार ने श्राप दे दिया था जय विजय को, फिर ये शिशुपाल बन गया। पूरा स्टोरी बताता है। आगे बहुत चीज पढ़ना है और 1 घंटा हाथ में है। हरे कृष्ण। बोलिए। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में भी भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परगणित नहीं होते हैं। वे यदियों के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा है, किंतु यदि यह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। समझ में? जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद समझ में आया ना? समझ में आया ना? बोलिए ना सर। क्या बोले? यदि आप फॉलो नहीं कर रहे क्लास को, फिर हम क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें? फॉलो करिए पहले। अगर समझ नहीं आया तो बोलिए। मैं जब पूछूंगा समझ में आया फिर बोलिएगा। मैत्री के स्तर पर है तो रागानुगा है, किंतु यदि वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। हाँ। तो रागानुगा को दो तरह से क्यों बोला जा रहा है? अरे 2 तरह का कैटेगरी है, वो तो पहले उसी से शुरू हुआ। कंस का भक्ति भी तो प्रभु जी रागानुगा में आएगा ना? नहीं, नेगेटिव था। हाउ नेगेटिव था? इंद्रिय आकर्षण तो था। हाँ, लेकिन नेगेटिव इंद्रिय आकर्षण था, उसीलिए नहीं आएगा। लेकिन गति सब है। ये श्लोक इसीलिए बताया गया कि गति सबका एक हुआ, सबको मुक्ति मिला। हाँ, गोपियों का भी और कंस का भी। लेकिन गोपियों को मिला भगवत धाम, कंस को मिला ब्रह्म ज्योति। दोनों को ही तो रागानुगा को 2 कैटेगरी को, एक गोपिया का और एक संबंधी यदु का दिया हुआ है, यादवों का, पांडवों का संबंध से वो भगवान को सेवा करते थे। पांडव लोग संबंध से भगवान का सेवा करते थे। द्रौपदी एक बार भगवान क्या कुछ प्रैक्टिस करते करते अचानक हाथ कट गया था,
तुरंत द्रौपदी ने अपने आंचल का सारी पल्लू को फाड़ के तुरंत उसको पट्टी बांध दी। सुदर्शन चक्र चला हाँ? उसने हाथ काटा था ना। हाँ उस समय जब मारने जा रहे थे सुदर्शन चक्र उसने हाथ में काटा। तो ये क्या, ये स्पॉन्टेनियस लव है। और तो भगवान ने भी बोला था ये कपड़ा जो तुमने दिया ना इसका भी मैं ऋण चुकाऊंगा। और किस तरह से सोचिए, छोटा दिया और क्या चुकाया भगवान ने। तो ये द्रौपदी का भगवान के प्रति वो आकर्षण नहीं था जो उसे गोपी लोग का था। समझ रहे आप, ये 2 प्रकार का राग अनुगा है, यही तो बताया है स्टार्टिंग में। मन देकर पढ़िए, सब समझ में आएगा। नहीं तो बोलिएगा, बोल दीजिए ना, क्या पूछने में क्या फर्क पड़ता है, खर्चा क्या है, और एक बार बोल दीजिए क्या है। सुनिए आस्ते आस्ते धैर्य से, बहुत समझ में आएगा। और इसको आस्ते आस्ते पढ़िए, नहीं तो पकड़ नहीं पाएगा। हाँ क्या, हाँ काम वासना था उनको भगवान के प्रति, लेकिन वो काम वासना भौतिक जगत वाला काम, भौतिक जगत वाला नहीं था। दूसरी बात है, इन लोग का अधिकार था। इन लोग एक ने बहुत भजन कीर्तन किया पूर्व जन्म में, ऐसे ही गोपी नहीं बन गया। भौतिक जगत में कोई दूसरे के प्रति काम वासना, क्या पूर्व जन्म में कोई कुछ नहीं था, ऐसे ही काम वासना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इन लोग का जो भगवान के प्रति आकर्षण है, इसके पीछे एक गोपी का पीछे कितना बैकग्राउंड स्टोरी होगा, क्या क्या नहीं किया होगा उन लोग ने। पति के रूप में पाना चाहती थी, नहीं, पति के रूप में कभी पाना नहीं चाहते थे, लवर के रूप में पाना चाहते थे। इसीलिए कभी भी देखिएगा जो चीर है, श्रीमती राधा रानी का मांग में कभी सिंदूर नहीं है। भगवान के सामने जो भगवान के विग्रह के साथ जो राधा रानी है, उनके मांग में कभी सिंदूर नहीं है। मांग में सिंदूर होने से फिर वो परक या रस आस्वादन नहीं हो पाएगा, लव इन सेपरेशन, फिर तो या लव इन यूनियन हो गया। वस्त्र हरण जब हुआ, आप हमको सिर्फ भ्रमित करेंगे और क्लास का समय लीजिएगा, आगे पढ़िए। एक एक करके टॉपिक लाएंगे, उसके बारे में मैं 10 ठो बोलूंगा, फिर चला जाएगा समय, और फिर सबको 10 बजे तक बैठा के रखेंगे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों का एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा। यद्यपि इन सबों का केंद्र बिंदु भगवान है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका, उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। यही अंतर है। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश। एक सेकंड, शिशुपाल को भी दिया ना इसमें, लिस्ट में शिशुपाल नहीं देना है। आई मीन शिशुपाल तो जय विजय बन गया। फिर हो सकता है कि कुछ देर के लिए ब्रह्मज्योति गया होगा, कुछ देर के लिए गया होगा। हाँ, जगह नदय का वो हम लोग का आचार्य लोग बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में नहीं दिया हुआ। आगे आगे। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश धूप के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले तक पहुंचे हो यह आवश्यक नहीं। तो कंस ब्रह्मज्योति तक पहुंचे, लेकिन गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुंचे। इसी तरह से समझ में आया दोनों का एनालॉजी। आगे। यद्यपि सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक है, फिर भी अंतर तो है ही, क्योंकि एक शक्ति है और दूसरा शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार परम सत्य तथा उनका शारीरिक तेज एक साथ एक तथा भिन्न है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया। निर्विशेषवादियों तथा भगवान के शत्रुओं को ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, किंतु उन्हें बैकुंठ लोक या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। सामान्यतः जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है।
निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत है, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रवेश होने दिया जाता है। समझ में आया? मैं उदाहरण दिया था कि जेल में 2 प्रकार का लोग रहता है, एक पढ़े लिखे वाले जो बड़ा स्कैम किया, और एक जो छोटा चिल्ली हाँ जो जो मतलब तो पॉकेट मार दोनों ही रहता है। तो जो बड़ा वाला स्कैम वाला वो कौन है? निर्विशेषवादी, वो भी ब्रह्म ज्योति, वो भी जेल में जाता है। और जो छोटा छोटा पॉकेट मार वो किसके साथ तुलना किया गया है? जो भगवान के विरुद्ध में युद्ध करता है, जैसे महाभारत में भी कौरवों का पक्ष जो लिया था सब, वो भी ब्रह्म ज्योति मिला। तो दोनों का मिलन होता है कहाँ? ब्रह्म ज्योति में। दोनों एक दूसरे में, मैं पढ़े लिखे, तू कैसे आ गया इधर? हरे कृष्ण। आगे इसलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों भी नहीं देख सकते। वे देखा ना आपने कितना ईश्वर का शत्रु होता है? एक एक के बाद मंदिर तोड़ते गया वृंदावन में इन लोग ने, निर्विशेषवादी। तो ईश्वर का शत्रु ही ना, साकार रूप को एकदम तोड़ देगा, मंदिर को भी तोड़ देगा, विग्रह को भी तोड़ देगा। आगे वे अपनों को भगवान के ही समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं। यह उनके द्वेष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है। मायावादी कृष्ण और अपराधी। किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रहते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो मत पूछे कि किस तरह से दयालु हुआ, उधर ब्रह्म ज्योति में रख दिया तो किस तरह से दयालु हुआ भगवान। इससे अच्छा जरेगत में भेज देता, कम से कम पिटाई करके भक्त तो बनता है ना। ब्रह्म ज्योति में करोड़ों साल वहीं बैठा रहा। आगे कभी कभी कोई निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान के सविशेष भाव तक ऊपर उठा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म मरणों के बाद मेरी शरण में आता है। ऐसी शरणागति से निर्विशेषवादी वैकुंठ लोक को जा सकता है, जहाँ शरणागत जीव के तौर पर उसे भगवान जैसा शारीरिक सारूप्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर है और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। वही चीज अलग अलग बुक्स में क्या दिया हुआ है, एक ही चीज फिर दोहरा रहे श्रील प्रभुपाद। यह आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से बहुत आगे है। इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा भी होती है। नेक्स्ट वाला टॉपिक पे आइए। श्रीमद् भागवत में नहीं, 4 पैराग्राफ के बाद देखिए, ये सेंसुअल अट्रैक्शन लिखा है मेरा, इंद्रिय आकर्षण। हाँ, उसमें आइए। तो 2 प्रकार का रागनों का भक्ति रहता है। अभी जनरल स्टडी हुआ, अभी पहला वाला कैटेगरी के बारे में डिटेल स्टडी होगा। पहला वाला कैटेगरी क्या है? इंद्रिय आकर्षण। भगवान की सेवा की यह उत्कट इच्छा व्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। श्री चैतन्य चरित्रामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। हाँ, लिखिए फटाफट, पेन निकालिए और लिखिए। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बोले काम, तारे कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा। हाँ, काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा। धौरे प्रेम नाम। ठीक है, कामना वासना और प्रेम का अंतर इस श्लोक में बताया गया। अपने इंद्रिय के लिए अगर आप प्रीति वांछा तो वह है कामना, काम।
और भगवान के इंद्र के लिए प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, कृष्ण प्रेम। ठीक है, आगे ये कहाँ से है? ये सीसी है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक। पढ़िए। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए विद्वान जन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की काम वासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु ऐसे शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की एक विधि है। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है, अन्यथा उद्धव क्यों उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं? तो उद्धव ने जब एक बार भगवान ने भेजा था वृंदावन देख के आओ कैसे उन लोग हैं, तो उद्धव ने वापस आकर यही अभिलाष किया था कि मैं वृंदावन के गुल्म लता बन जाऊं, बनकर मैं गोपियों को फॉलो करूं और गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है वो फॉलो करूं, गुल्म लता बन जाऊं, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। क्योंकि उनको पता चला कि इतना श्रेष्ठ है गोपियों का प्रेम। उद्धव ने उन लोग से वार्तालाप किया था, गोपियों से, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी से, फिर उन्होंने ये निष्कर्ष किया। यस। दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के तो पहला वाला दृष्टांत किसका दिया इस उदाहरण में? गोपियों का। अभी सेकंड उदाहरण दे रहा है महाप्रभु। महाप्रभु भी देखिए। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे, तो भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तक ने काम वासना से प्रेरित गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की है। इसका यही अर्थ हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काममय प्रतीत होता है, किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण एवं गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है, चूंकि यह तरुण तथा तरुणियों के सामान्य व्यवहार सा प्रतीत होता है। इसीलिए कभी कभी इस भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसलिए कभी कभी वे आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वान जन प्राय काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव विहल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारी थी। अतएव उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। उस काम प्राय उनके जैसा, लेकिन उनका जैसा नहीं। तो जैसे अभी उनका जैसा, बिकॉज ये पूरा लस्टी डिजायर था, मन एकदम भौतिक वाला लस्टी डिजायर जैसा था। ये कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी? तो शूर्पणखा राम के प्रति प्रथम अट्रैक्शन हुआ था, लेकिन फिर राम जी ने टाल दिया बात को, हम लोग को मालूम है। तो अगले जन्म में कुब्जा बनकर आई, और जब भगवान मथुरा में प्रवेश किया कृष्ण बलराम मल्ल क्रीड़ा के लिए, तो वो इतना काम वासना से प्रेरित हो गया था। हालांकि उन्होंने भगवान का सेवा किया, भगवान को क्या दिया? चंदन लेप दिया। फिर भगवान का धोती खींच रहा था उनको, बोले मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। तो भगवान ने उनको शांत कराया, ठीक है मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा, एक्सेप्ट। लेकिन गए नहीं। और मालूम है अगले जन्म में कौन बन के आई? कुब्जा। चैतन्य लीला में आता है वर्णन
कुब्जा काशी मिश्र का अवतार है। काशी मिश्र कुब्जा के अवतार है। अब ये काशी मिश्र कौन था? काशी मिश्र वही था जिनके घर पे महाप्रभु ठहरे थे पुरी में। ये राजपुरोहित था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र से अच्छा जगह मांगा गौरांग महाप्रभु के वासस्थान के लिए, तो महाराज प्रताप रुद्र ने बोला काशी मिश्र के पास साथ रखो। तो काशी मिश्र कुब्जा के अवतार है। कुब्जा के लीला में उनके घर गया था भगवान? नहीं गया था, लेकिन उसका अभिलाष था कि भगवान उनके घर जाए। अगले जन्म में यानी कलयुग में जब गौरांग महाप्रभु आए तो काशी मिश्रा के घर पर ही ठहरे। क्या कनेक्शन है ये मेरे को पता चला वो हु इज हु इन चैतन्य लीला में। क्या कनेक्शन, कहाँ से शुरू हुआ? त्रेता युग से शूर्पणखा, फिर कुब्जा, फिर काशी मिश्रा। ऐसे मीराबाई का क्या तरीका का लव है वो? मीराबाई का एक्चुअली कुछ ज्यादा इस्कॉन में उल्लेख नहीं, प्रभुपाद ज्यादा इसको चर्चा नहीं करते मीराबाई का। कुछ एक नहीं है क्योंकि स्कूल का बुक में रहता था मेरा क्या था उसी के परे फिर बाहर का जो लिखा है उसी को चर्चा करें क्लास में। जो इस्कॉन और इस्कॉन के आचार्य ने दिया वही हम लोग करेंगे ना, है ना? आपके और भी कुछ हमको लगा 2-4 संस्था से जुड़े हुए हैं, आपको लगा 2-4 संस्था से जुड़े हुए हैं। इनको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वजह से हाँ ये हम लोग को यह सुन रहा, आपसे लोग सुन रहे, जान रहा वो भी कौन था, क्या था, नहीं था, भगवान क्या संबंध था। लेकिन दुनिया वाला तो उल्टा से जिससे हो रहा, क्या लेना देना? वही दुनिया वाले से क्या लेना देना? दुनिया में बहुत कुछ बोलता है, वो थोड़ी चर्चा करेंगे क्लास में। हम लोग समझाता है ऐसे क्या आप लोग क्या प्रभु बाहर में ऐसे बोलता है तो क्या बोलिएगा? चुपचाप हंस के चले जाइए और क्या बोलिएगा? प्रभु जी बाहर में बोलता है कि वही मैं उदाहरण देना, चैतन्य महाप्रभु को सब पांडा लोग पिटा के मार दिया। बंगाल में प्रसिद्ध है ये भी, जो मैं बोल रहा हूँ। हमको कितना बार लोग बोला ऐ दादा तुम्हारे महाप्रभु के तो हमें सुने पांडारा पीटिए मेरे दिए। क्या उत्तर दें इन लोगों को? इज इट वर्थ रास्ते में खड़ा होकर इन लोग के साथ तर्क या झगड़ा करना? चुपचाप हरे कृष्णा बोल के निकल जाइए। और क्या है, बाहर के लोग बहुत कुछ बोलेगा, क्या वो हम लोग भक्ति शास्त्री क्लास में डिस्कस करेंगे? इज इट वर्थ? या जो आचार्य ने बोला, कविराज गोस्वामी, रूपा गोस्वामी जो बोला वो चर्चा करेंगे। नया अध्याय फिर से हाथ जोड़कर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति विधान स्वामी नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय शील प्रभुपाद की जय। हाँ, कुछ जगह दरकार होता है थोड़ा आर्गुमेंट देना। कब आप आर्गुमेंट व्यक्ति से कब तर्क करिएगा? जब सामने वाला आपको लगे कि पढ़े लिखे हैं, हम जो बोलेंगे अगर अच्छा से समझा पाए तो सामने वाला स्वीकार करेगा। ऐसे कुछ लोग होता है ना, होता है। अब अगर इफ यू कैन ब्रेक देयर लॉजिक दे विल एक्सेप्ट योर लॉजिक, ऐसे लोग होता है, ठीक है। पर बाकी लोग मैक्सिमम लोग होता है सिर्फ बोलता है बोलने के लिए, वो लोग जवाब देने के लिए बोलता है, समझने के लिए नहीं बोलता। कोई है किसी को मिल गया मुर्गी सुबह तो तो लोग हमारे हाथ में अभी भी ऑफिस जाने में 1 घंटा बाकी है, थोड़ा आज तो नहीं करेंगे। बाहर के लोग बहुत कुछ बोलता है, इसीलिए हम लोग कहाँ हैं? इस्कॉन में है। इस्कॉन में तो इस्कॉन से सुनेंगे, इस्कॉन से निकाल देंगे। हरे कृष्ण। यस, पढ़िए नेक्स्ट। 16 रागानुराग भक्ति क्रमशः संबंध रूपा भक्ति। नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने के आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो यह है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है ना उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। वृषणगण द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे। हरे कृष्ण। तो अभी दूसरा वाला रागानुगा भक्ति के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। पहले वाला क्या था? आकर्षण, आउट ऑफ अट्रैक्शन। अभी आउट ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन में क्या क्या उदाहरण दिया? पहला माता पिता का, दूसरे संबंधियों वृष्णि का। भगवान ने वृष्णि वंश में जन्म लिया, वृष्णियों का संबंध दिया। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है।
वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में ये अपने आप विकसित हो जाता है। रागानुराग भक्ति के एक सेकंड पढ़िए, अभी लास्ट वाला सेंटेंस जो पढ़ा फिर से पढ़िए। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में ये अपने आप विकसित हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए नहीं हम लोग विधि क्यों हैं, रागानुगा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको स्पॉन्टेनियस करना है, हमको भगवान का अरे वो करना है, वो ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, विधि तो इसीलिए तर्क वितर्क नहीं करना है इसमें। इसी चीज का फायदा उठाता है राधा कुंड वाले महाराज लोग। वहाँ का बहुत अपसंप्रदाय है व्यक्ति, वो लोग बोले अरे तुम लोग क्या इस्कॉन में डेली चैंटिंग करते हो, डेली मंगल आरती करते हो, एक ही चीज, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आओ मैं तुम लोग को सिद्धि प्रणाली देता हूँ, तुम कौन सा भगवान के धाम में क्या सेवा करते हो मैं बता देता हूँ। हो सकता है वो तुम्हारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा से मैचिंग ना हो। हाँ, आप अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन भगवान के धाम में तो आप सिर्फ चामर हिलाते हैं। हाँ, बोले हाँ रियली, हाँ तो मैं क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, वही करें फिर जो मैं वहाँ करता हूँ। वो सिद्धि प्रणाली, सिद्ध प्रणाली बता देता है। और बोलेगा रागानुगा स्तर पर भक्ति करो, हम लोग जैसे कर रहे हैं साधु बाबू लोग। हाँ ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा इस्कॉन लीडर भी फंस गया था। मैं बताया था ना, इस्कॉन नोएडा का एक भक्त पूरा लीडर पूरा 50-60 लोगों को लेकर गया था, सब वहाँ बाबा जी का आश्रम में ज्वाइन करवाया। ऐसे लोग सोचेगा कि क्या दिल्ली में सचमुच तो श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को विधि भक्ति दिया, वैदिक भक्ति दिया, रागानुगा भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ वही करना चाहिए डायरेक्ट। तो मायापुर से प्रभु जी थे, वो अपनी वाइफ को देख रहे थे, ऊपर ही बड़ा वाला किचन में आए थे प्रसाद लेने, तो उस दिन हम थे ऐसे प्रसाद सेवा कर रहे थे। तो उनसे मेरा थोड़ा, क्योंकि धामवासी थे उनको प्रणाम किया, उनके बगल में बैठे थोड़ा पूछे तो उनको पता चला आप जो बोले अभी उससे मैं ऐसे ही बात बोल रहे थे। यस आगे। रागानुग भक्ति की पात्रता। ऐसे व्यक्ति जो ऋषियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि वे उन भक्तों की सी स्थिति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट होते हैं। तो एक बार ये थोड़ा बताइए, ये रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। तो रागानुगा भक्त लोग हो सकता है कि वो लोग जप नहीं करते हैं, हो सकता है कि उन लोग तंबाकू या पान खाता है, हो सकता है। तो जैसे विधि पूर्वक हम लोग बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशंस करते हैं, जैसे सोचिए पांडा लोग, हो सकता है कि उन लोग एकादशी पालन नहीं करता है, ठीक है, और जगन्नाथ के कंधे पे हाथ देख, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। तो आप बोलेंगे छी 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 ये क्या कर जगन्नाथ के कंधे पे, अरे भाई वो लोग उस स्तर पे है। हो सकता है कि उन लोग भगवान को मारुआ वस्त्र पहनाते हैं, आप बोले गए शास्त्र में लिखा है मारुआ वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए जगन्नाथ को। मारुआ वस्त्र समझ रहा, मार दिया वस्त्र, मार देता ना, जैसे नया धोती खरीदा आपने, वो क्या बोलता है, हाँ फैना माने भातेर मार, है ना। हाँ तो ये सब, लेकिन उन लोग को वो शोभा देता है, ठीक है। तो हम लोग विधि पूर्वक करते हैं, हम लोग विधि पूर्वक। हाँ तो हम लोग को जो, हम लोग लाइक सोल्जर्स इन आर्मी, उन लोग लाइक मुक्त पुरुष उस स्तर पे हम लोग वैसे कर सकता है। क्लियर, आगे। वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी राग में प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। हाँ तो उन लोग भी भगवान को गोपाल रूप में लालन पालन किया, तो वात्सल्य वो ओरिजिनल वात्सल्य है। हाँ, लेकिन हम लोग वो वात्सल्य दिखाने के लिए गोपाल खरीद के अपने साथ सुलाया, वो तो गलत हो जाएगा। हाँ भगवान गोपाल को अपने बेड में सुलाया, नहीं यशोदा माँ भी कृष्ण को अपने साथ ही सुलाते थे, नहीं उस स्तर पे आप है क्या, नहीं है ना। तो विधि भक्ति पालन करिए विधि पूर्वक। हाँ करते हैं, तो बाहर वाले करते हैं तो बहुत कुछ। फिर वही एग्जाम्पल, बाहर वाले क्या करते तब आश्चर्य क्यों हो जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और
बाहर में बहुत जन चावल लेके जाते हैं, ट्रेन में बैठा के लेके वो अच्छा है, वो अच्छा है, ट्रेन में ऐसा वो अच्छा है। भगवान को घर में बंद करके गोपाल को रखने से अच्छा है अपने साथ लेके जाओ। हाँ, क्या करेंगे फिर? घर में रख के जाएंगे तो फिर क्या है? ले जाना चाहिए ना। अच्छा है, लेकिन फिर ले जाने में आपको सतर्कता पालन करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेन में आप वॉशरूम जा रहे हैं 2000 बार, हाँ, तो आपका शरीर अपवित्र हो रहा है। हाँ, तो दूसरा जो भक्त रखता है उसको लेके जाना चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। वही माय पॉइंट इज, इफ यू कैन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइसली, टेक इट अप। तो वो ये भी गलत हुआ क्या? जैसे जैसे मेरे ये भी गलत होगा क्या? प्रश्न पर पूछने के आगे आपने अपना राय दे दी। पूछ लेते हैं कि यह गलत है या सही है, मैं आपको बता रहा हाँ। ये चीज। तो जैसे एक कमरे में एसी चल रहा है, एक कमरे में नहीं चल रहा है, तो जैसे कि भगवान को वहां उठा कर अगर रख देते हैं कहीं अच्छी जगह पर, तो वो क्या वो भी गलत बोला जाएगा? मतलब जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ एसी नहीं चल रहा है, एक कमरे में एसी चल रहा है, तो भगवान को उठाकर एसी वाला कमरे में जब रख दिए भगवान को, तो क्या वो गलत हुआ? डिपेंड करता है, एसी वाले कमरे में क्या बेड है क्या? आप लोग सोते हैं क्या? नहीं, बेड में नहीं। माय पॉइंट इज, हाँ, लेकिन वो बेडरूम है, हाँ, मंदिर नहीं है। हाँ। हमको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। तो गर्मी लगे नहीं, वहाँ एसी लगा लीजिए। अरे कृष्ण, हाँ, भगवान को बेडरूम में लाना नहीं चाहिए। हम देखते हैं बहुत, सत्य बात बता रहा हूँ, बहुत भक्त लोग घर में साधु लोग आता है, कहाँ बैठाएंगे? गृहस्थ अपने बेड में। प्रभु बसे जाना बेड है, वो बेड में बैठना अलाउड नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। आप चेयर में बैठाइए। नहीं बसे जाना किचो बोला परिष्कार से। अरे क्या भी उत्तर दे? साधु लोग का बेड में बैठा रहे, बैठाना नहीं चाहिए। भगवान का बेडरूम में रखेंगे, रखना नहीं चाहिए। बेडरूम में अभी बोलिएगा, अभी अगला प्रश्न आएगा, और तो कोई रूम नहीं है तो क्या करें? तो इसीलिए ये सब डिटेल में जाना अच्छा नहीं है। हम लोग तत्व पे आलोचना करेंगे। डिटेल में जाएंगे तो बहुत स्टैंडर्ड हाई करने का कोई लिमिट नहीं है। जिनके घर में एक ही रूम है, वही बेडरूम है, वही ड्राइंग रूम है, वही सब रूम है, तो उसमें क्या करिएगा? उसमें देखिएगा कोई कोना में, एक छोटा कोना में ऑल्टर है, कुछ कर नहीं सकते वैसे। यस, आगे। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है, और ये क्रिया रागानुगा कहलाती है। किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रज वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निर्वृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप। कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता है। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा तथा गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही सांसारिक यौन वृत्ति के प्रति उसका कृत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। तो उस स्तर पे पहुंचा नहीं, लेकिन उस तक एक्टिंग करता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेममय सिद्धांतों की ओर सचमुच प्रवृत्ति आकर्षित होता है, तो उसके चरित्र में सांसारिक कलमश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता। अतएव प्रारंभ में हर व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। ये इसकी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कोविड के समय कि परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उनका आखिरी 1 साल उन्होंने मंदिर जाकर इसी के ऊपर प्रवचन दिया। एक बहुत फेमस यूट्यूब लेक्चर है उनका, श्रील प्रभुपाद पोजीशन इन इस्कॉन। महाराज चौपाटी में मंदिर में, यहाँ मनवायापुर में, सब जगह दिया, क्योंकि ये बहुत लोगों का कंप्लेंट होने लगा 2018-19 में कि श्रील प्रभुपाद हम लोग को रागानुगा भक्ति नहीं दिया। बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुई, बहुत ऊपर लेवल तक भी बात चर्चा होने लगा। तो फिर महाराज ने अलग अलग मंदिरों जाकर ये क्लैरिफाई किया, नहीं ऐसा नहीं है।
फिर श्रील प्रभुपाद का जो पोजीशन है वो क्लैरिफाई किया, और श्रील प्रभुपाद ने किस तरह से हम लोग को विधि पूर्वक भक्ति करते करते रागानुग स्तर में पहुंचेंगे वो बताया। कोई ABCD नहीं सिखाएगा आपको, डायरेक्ट एप्पल सिखाएंगे और आपको उसमें क्या गड़बड़ हो सकता है बहुत अच्छा से सुनेगा अगर हो सके तो। श्रील प्रभुपाद पोजीशन इन ISKCON, ये लेक्चर का नाम है YouTube पे। यस, आगे। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी की समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने का पर ध्यान दिया जा सकता है। वह चाहे जहाँ भी रहे उसे ब्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विषय के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। चाहे वो वृंदावन में रहे कहीं भी रहे। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका है और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट ना करे। भाव ऐसा नहीं प्रकट करे, हमको रागानुगा स्तर पे मैं आ गया रागानुगा स्तर पे मेरा स्पॉन्टेनियस अभी होता है भगवान के साथ भक्ति, ऐसे प्रकट नहीं करना चाहिए। भाव ये है कि एक्चुअली जो रागानुगा स्तर पे है उनको ये लगता है कि वो रागानुगा स्तर पे, क्या दूर की बात, विधि स्तर पे भी नहीं है ना। जब तक वे सशरीर वहां रहे तब तक उसे नव दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। हाँ, अभी एक नया चीज हम लोग ने सीखा इस पैराग्राफ में कि कोई एक वृंदावन के भक्त का उनके अनुसरण करते हुए उनके गाइडेंस में रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। इसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। रागात्मिक वो आगे आएगा, ठीक है। तो पहले विधि, फिर रागानुगा स्तर पे आ जाने के बाद रागात्मिका भक्ति। ब्रांच में एक कोई पर्टिकुलर भक्त का अनुगामी होकर भजन कीर्तन करना, उसको रागात्मिका भक्ति बोलता है। कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का। और वैदिक भक्ति ये बाबा ABCD एप्पल जानने के बाद विधि भक्ति तो वैदिक भक्ति तो वही है, विधि जैसे हम लोग करते हैं। पूर्वक जो पालन करना। हाँ, इतना बोलने के बाद सीता कौन है वैदिक भक्ति तो आगे। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्राणी से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली यानी हमारा भगवान के धाम में क्या ओरिजिनल आइडेंटिटी। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर इधर है, लेकिन भगवान के धाम में हो सकता है कि उनका सेवा है भगवान के सामने चावल, ठीक है। वो है सिद्ध प्रणाली और ओरिजिनल आइडेंटिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आगे। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं हैं और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है। वे ये कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए हैं। ये ब्रह्मा आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं जो तथाकथित वैष्णवों का छाम्य संप्रदाय है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार संप्रदाय को बोले सूडो माने गड़बड़, एकदम ढोंगी या छद्म। क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? सूडो, ठगी संप्रदाय। चिंतन कर दो क्या बनना है वही तुम बन जाओगे। प्रभु जी मेरे को भगवान का कुकिंग करने में अच्छा लगता है,
ठीक है, चलो हो गया सिद्ध प्रणाली। तुम भगवान का कुक हो, हरि बोल, भगवत धाम में। चलो हो गया, वही चिंतन करते रहो। तो ये छंद में प्रणाली बोला गया है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। इस ग्रेस नाम मत लीजिए, सिद्धांत बताइए। नहीं तो कुछ बोल नहीं पाएंगे अगर। नहीं प्रभु कुछ बोलिए। वृंदावन दास, सॉरी गौरांग दास प्रभु इस्कॉन मुंबई, तो वो एक आप सुने होंगे प्रभु, वो एक ब्रह्मचारी ने ज्वाइन किया था, वो रोटी बनाते थे। वो बोले कि हम इस्कॉन में प्रचार करते हैं, आप लोग रोटी बनवा रहे हैं मेरे से। नहीं, वरना हिंदू धर्म प्रचार के लिए आया। सनातन धर्म प्रचार, हाँ, रोटी बनवा रहे थे। अपना वो जहाँ प्रचार करता हूँ बहुत उसके फॉलोवर्स थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं बोलिए। वो बाद में गृहस्थ आश्रम ज्वाइन किया, बोला हमको आप किचन में घुसा मेरी दिए। वाइफ का तबीयत खराब हो गया, अब हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, उसमें आएंगे। यस, आगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों की संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि रागानुगा स्तर पे आ गए, आज हम अभी आज से हम जप नहीं करेंगे। क्यों? हम रागानुगा स्तर पे आ गए। महाराज लोग भी जप करते हैं, हमारे वैष्णव आचार्य लोग भी जप करते हैं। सर्गोस्वामी अष्टकम कीर्तन करेंगे तो वहां भी आता है कि सर्गोस्वामी लोग भी क्या सांख्य पूर्वक नाम गाननति भी आता है ना श्लोक। तो उन लोग भी सांख्य पूर्वक माने काउंटिंग करके जप करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग का अभी साक्षी माला दरकार नहीं है, हम लोग तो अभी आचार्य बन गए। नारद बाबा जी के हाथ हमेशा तो माला रहता है, अभी तो जब नहीं तो हमको मालूम नहीं था। अच्छा, तो माय पॉइंट इज आचार्यों के स्तर, वैष्णव आचार्य लोग भी सांख्य पूर्वक काम जप करते थे। तो कोई बहुत लोग पूछता है तो काउंटिंग करने में क्या रहते हैं? प्रभु हम तो मन ही मन में 24 घंटा जप करते हैं। आप लोग क्या ये माला में जप करता है? बहुत दिन होता ही है। तो हाँ, आचार्य लोग भी गिन गिन के जप किया, हम लोग भी गिन गिन के जप करेंगे। ऐसा नहीं आचार्य हो गया तो जप नहीं करेंगे, काउंटिंग करने का कोई दरकार नहीं है, ऐसा नहीं है। यस, आगे। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। मनुष्य को चाहिए श्रवणम कीर्तनम नवदान। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि है वह उसी में लगे। उदाहरण, कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरे को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है, तीसरे को मंदिर में सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है। अतएव इन तीनों अथवा शेष 6 भक्तियों के प्रकारों स्मरण, सेवन, वंदन, अर्चनम, साख्यम तथा आत्मनिवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? रुचि के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? मन उगलना करना चाहिए। हाँ, मन पूरा होल हार्टेडली आप सेवा नहीं कर पाएंगे। आपको डीटी वर्शिप करना था, लेकिन आपको दूसरा सेवा में बैठा दिया। ऐसा होता है हाँ, तो उसी ऐसा होता है। नहीं, आप बोलिए फिर अथॉरिटी को, बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ जबरदस्ती तो है नहीं, सब ऑनरेडी सर्विस है। आप जो भक्ति शास्त्र में आए, कोई आप लोग को जबरदस्ती भेजा नहीं, आप लोग नहीं भी आ सकते हैं। बहुत लोग नहीं आते हैं क्लास में, एनरोल किया है, डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, थोड़ा मार्क्स वार्क्स घटेगा और क्या। तो यही है कि जो चीज़ में आपका इच्छा है वो अथॉरिटी को बोलना चाहिए। प्रभु जी एक्चुअली मेरे को ना इच्छा है कि मैं भक्ति शास्त्री करके सेकंड इनिशिएशन लिखे, पर बहुत इच्छा है कि मैं भगवान राधा गोविंद जी का अर्चन करूँ, बहुत मेरा बहुत मन करता है। मैं स्वप्न में भी देखा अपने आप को इस तरह से बोलना चाहिए। फिर अथॉरिटी का बोलेंगे नहीं कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपका मन का बात जान जाए, ऐसा ठीक है। प्रभु मैंने सुना था आप भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान तो अंतर्यामी है, फिर आप भी अंतर्यामी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं, हम जीत सकते हैं। यस, आगे। कामनुगा प्रेम। वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के 2 विभाग किए जा सकते हैं। पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। हरे कृष्ण। 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। आगे। भगवान से माधुर्य प्रेम के प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है।
केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। हरे कृष्ण। डायरेक्ट माने डायरेक्ट भगवान के साथ आस्वादन, जैसे ललिता विशाखा डायरेक्ट भगवान के साथ, राधा रानी श्रीमती राधा डायरेक्ट भगवान के साथ के लिए, रुक्मिणी देवी डायरेक्ट भगवान के साथ। और कुछ लोग तो नहीं, मैं मंजरी बन के रहूंगा, मैं भगवान के भक्तों का, भगवान के प्रेमिक का अनुगामी बन के रहूंगा। ठीक है, मंजरी कौन है? गोपियों का असिस्टेंट। आचार्यगण को मंजरी ऐसे बोले ना। आचार्य कुछ कुछ आचार्य मंजरी का अवतार है, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी का अवतार है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी का अवतार है। वैसे केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करने से आनंद लेते हैं। माधुर्य प्रेम का ये विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में विशेष जैसे ऐसे कुछ होता है ना, कुछ महाराज लोग के सामने हम महाराज जब आएंगे, महाराज के साथ साथ ही रहेंगे महाराज। कुछ कुछ ऐसे नर्म भक्त जो बोलेंगे नहीं नहीं महाराज के सामने जाओ, महाराज के सामने जाओ ना, लेकिन हमको महाराज के बारे में बताइए ना, फिर महाराज ने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे करके सुने, हम दूर से सुनेंगे, श्रवण करके। नहीं माता जी काम करते हैं, आपको एकदम डायरेक्ट महाराज का काम तो नहीं मैं सामने नहीं हूँ, तो दूर से बताइए ना महाराज का लीला बताइए, सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे कुछ आगे। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्च विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब ये रागानुगा आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। इसीलिए ना डीटी वर्शिप बहुत इम्पोर्टेंट है। डीटी वर्शिप अच्छा विग्रह का सेवन बहुत इम्पोर्टेंट है। पर अगर गौरांग प्रभु को पूछा था कोई व्यक्ति, गौरांग भक्ति सामने महाराज को पूछा था डीटी वर्शिप इन वन वर्ड, तो शायद महाराज ने बोला था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझते आप? पूरा मन विग्रह में, भगवान की आरती में, वो चीज़ हो जाता है। डीटी वर्शिप बहुत अच्छा है, डीटी वर्शिप सबको करना चाहिए। कौन कौन डीटी वर्शिप करते हैं? घर पे या मंदिर में कोई बात नहीं, कौन कौन करते हैं? आप ये सब करना चाहिए। गृहस्थों का लिए डीटी वर्शिप मस्ट है, बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, वो विग्रह के प्रति अट्रैक्शन बहुत दरकार है, बहुत दरकार है। इसलिए घर में भी विग्रह लाना चाहिए, गौनिताई का विग्रह लाकर गृहस्थों को तो लाना ही चाहिए घर में। डीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर में जब सुबह करता है, जो हड़बड़ी है तो थोड़ा सा कम कर देता है, पूरा करते बहुत आनंद लगता है, बहुत एकदम डिटेल में करिएगा एकदम। आज हम आस्ते आस्ते करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, शांत सब, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं करेंगे। ऐसे करके सोचिए आज पूरा समय है, आज छुट्टी का दिन है, हाँ आस्ते आस्ते सुंदर से हम भगवान का आरती करेंगे, हर एक आइटम एक एक करके भगवान का आरती करेंगे। ऐसे करके बहुत आनंद, तृप्ति लगेगा, आनंद लगेगा आज कुछ किया करने के बाद। कभी कभी होता है ना, अच्छा से जप करते, जिस दिन जप अच्छा होता है, आज तृप्ति लगा, आज लगा पेट भरा कुछ खाने के बाद, नहीं तो हमेशा मोबाइल देख रहा हरे कृष्णा, यहाँ चमगादड़ जैसे बस में लटक के जा रहे हैं और बाएं हाथ में काउंटर से टिक 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 मार रहे हैं, हाँ हरे कृष्णा वैसे उसमें तृप्ति नहीं होती। आगे। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का ये विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र सखी बनने का भाव विकसित कर सकती है और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। इसीलिए ना प्रभुपाद ने रागानुगा भक्ति डायरेक्ट नहीं दिया, लोग ये चीज कर बैठेंगे और हम लोग देखते हैं अपने संप्रदाय वाले ये चीज कर बैठते हैं। प्रभु कभी 16 माला किया नहीं, पर डायरेक्ट घूंघट पहन के गोपी बन गया, भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है। आगे। बहुत जन ऐसा जो अपने आप को राधा रानी बोलते हैं, जेंट्स है लेकिन उधर राधा राधा भाव
भाव मेरे में आ गया। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंड कारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंड कारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ अपने पिता द्वारा देश निकाला दिया जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष का तक निवास किया था। उस समय वहाँ अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुक्त हो गए थे और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो वही गोपियों में भी बहुत हमने आलोचना करे थे, थोड़ा है कि गोपियों में भी बहुत कैटेगरीज है। तो ऐसे कुछ ऋषिचारी गोपी है, ऋषिचारी गोपी जैसे दंडकारण्य में जब भगवान 14 साल वहाँ नहीं बिताए, कुछ समय बिताए। ये दंडकारण्य क्या कर्नाटक में है ना, बहुत घना जंगल है, वही जहाँ सैंडलवुड चोर है वही है ना दंडकारण्य, हाँ कर्नाटक में। तो ये ऋषि लोग इन लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया किस तरह से सीता मैया ने भगवान रामचंद्र जी का सेवा किया कुटिया में रहते हुए, और इन लोग को भगवान रामचंद्र जी का सुंदरता में बहुत आकर्षण हुआ, स्वाभाविक है। और किस तरह से तो उन लोग को लगा कि कभी हम लोग भी भगवान का इस तरह से सेवा कर पाए, इस मन में अभिलाष आया। तो उन लोग का अभिलाष पूर्ण करने के लिए भगवान ने उन लोग को गोपियाँ बनाई। और क्या कौन सा कैटेगरी? ऋषिचारी गोपी। जो कात्यायनी देवी को पूजा करती थी उनको क्या बोलेंगे? जो देखना पड़ेगा, हमको याद नहीं। गोपियाँ लोग जो करती थी, हाँ करती थी, क्या बोलेंगे उनको, क्या टर्म है वो हमको याद नहीं। उनकी क्या इच्छा थी, क्यों करती थी? पति रूप में पाने के लिए। मैं भी वही बोल रही थी, आपने बोला पति रूप कभी नहीं पाना चाहती थी। क्या पूरा मिक्स हो जाएगा। भगवान को पति रूप में पाने के लिए उन लोग ने किया, लेकिन कभी भी गोपियाँ पति रूप में भगवान को नहीं पाया। गोपियाँ तो दूर की बात, राधा रानी भी कभी पति रूप में नहीं पाया भगवान को। क्यों? एक बार तो भगवान का विवाह ठीक हो गया था राधा रानी के साथ, ये खबर पहुंच गया। अब क्या था क्लास ये गोपाल चंपू का, वो मधुमंगल बहुत खुशी होकर जाकर अपने दादी को जाकर बोली, दादी कौन है? पौर्णमासी को। राधा रानी का विवाह फिक्स हो गया कृष्ण के साथ। पौर्णमासी सुना कहीं ये क्या? पौर्णमासी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर थी और सबसे सीनियर मोस्ट लेडी थी वृंदावन, सब उनका बात मानते। सब आया, बोला नहीं ये विवाह नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, टाल दिया। शुभस्व शीघ्रम और शुभस्व कालो हरण। सुना है आपने ये बात? शुभ कार्य के लिए देर नहीं करना चाहिए, शुभस्व शीघ्रम, और अशुभ कार्य के लिए क्या करना चाहिए? काल हरण, उसको टालते रहिए, बात को टालते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पौर्णमासी को जब सुना कि राधा रानी का विवाह फिक्स हो गया तो पौर्णमासी बोले नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, अभी ठीक नहीं है, तिथि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे करके बात को टाल दिया। फिर क्यों टाल दिया? उनको लगा कि फिर तो भगवान को रस आस्वादन नहीं होगा, सख्य रस इन लोग से आस्वादन करके भगवान को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि परक्य में जो आनंद है सख्य में वो आनंद नहीं है। लव इन सेपरेशन इज मोर एन्चेंटिंग देन लव इन यूनियन। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कैंसिल करवा दिया। तो उसीलिए मैं बोला था उस समय कि इन लोग कभी पति रूप में पाना चाहते थे, लेकिन पति रूप में पाया नहीं कभी भगवान को, ना ही गोपी ना ही राधा रानी। उसीलिए मैं कभी हम इसीलिए बताया कि कोई विग्रह में दिखेगा कोई किसी के भक्त के घर में राधा रानी के मांग में सिंदूर नहीं, सिंदूर कभी नहीं लगाता है राधा रानी के मांग में। राधा रानी लवर है भगवान का। तो वृंदावन में ब्रह्मा जी का साक्षी बनाकर उनका शादी कराया गया। ब्रह्मांड घाट में हुआ था, वो बचपन में अगर करता है राधा रानी राधा कृष्ण इन लोग दोनों को विवाह कर दो, ऐसे ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मा जी आके विवाह करा दिया। लेकिन वही बस वहीं तक खत्म, और इसका बाकी कुछ उल्लेख ज्यादा कुछ नहीं, वहीं खत्म। ঠিক আছে, বাচ্চাদের এগুলো করানো হয় তো এটা করে বিয়ে করে बस वो बस। लेकिन उनका गृहस्थ आश्रम का कुछ वर्णन है राधा रानी और कृष्ण का? कभी नहीं।
तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दीक्षित नाम क्या था? ये दीक्षित नाम नहीं है प्रभु। संन्यास का नाम। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने क्या नाम दिया था? याद रखिएगा, श्री पार्श्व भानुवी देवी द्वैतोदास। सुना है कोई आगे? भानुवी देवी द्वैतोदास, ये उनका नाम है। देवी देवी सुन के रुक गया। द्वैतोदास तो ऋषभानु महाराज का कन्या का लवर का दास। पार्श्व भानुवी देवी माने राधा रानी, द्वैतो उनका लवर कौन है? उनका दास, ये उनका दीक्षित नाम है। तो आगे आपका पहला ही मतलब प्लीज। तो ये है नाम। तो दैत्य क्यों, मैं ये क्यों नाम लाया? क्योंकि दैत्य मतलब लवर। श्रीमती राधा रानी इज लवर ऑफ कृष्णा। शी इज नॉट, शी नेवर विल बी वाइफ ऑफ कृष्ण। वाइफ होने से तो गया कहीं खत्म, फिर प्रभु और मैं दास। वाइफ तो वही होता है ना, स्वामी और पत्नी, वो वाला रिलेशन आ जाएगा। तो इसीलिए लवर बन के रहा। तो इसीलिए हम लोग लवर में तारना होगा, क्योंकि अभी गोपियों में भी दो प्रकार के होते हैं, बाम भावना, दक्षिणा भावना। बाम भावना माने जो खटरन पटरन करेगा, मानेगा नहीं। तुम बोलेगा तुम मक्खन दो, क्यों मक्खन देगा मैं? वैसे ही। तो पति पत्नी में कभी ऐसे होगा? नहीं होगा। पत्नी तो पति का होना चाहिए, पति तो मानेगा। फिर तो ये सब, ये प्रभु और दास वाला रिलेशन आ जाएगा ना, फिर तो हाँ, फिर झगड़ा वाला कैसे होगा? तो इसीलिए इससे अच्छा बाम गोपी बना के रखो, कि भगवान के ये अच्छा लगता है। दो प्रकार के गोपी होते हैं, बाम गोपी, दक्षिणा गोपी। बाम गोपी उदाहरण सत्यभामा, बाम गोपी का उदाहरण राधा रानी, ललिता देवी, और दक्षिणा गोपी का उदाहरण विशाखा देवी, रुक्मिणी देवी। सब में से ओके। गोपियों कैटेगरी में आती है पत्नियां भी। हाँ, पत्नियां गोपी का कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन बाम भावना में रुक्मिणी देवी आती है, सॉरी सत्यभामा देवी आती है, रुक्मिणी देवी आता है दक्षिणा भावना में। सबमिसिवनेस, ओके। दक्षिणा मतलब सबमिसिव और बाम मतलब एग्रेसिव। प्लीज कंटिन्यू। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई जाती है। जब भगवान राम हो गया पहला। नेक्स्ट ये अपने पढ़ दिया। माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती हैं। पति पत्नी के रूप में माधुर्य। ओह अच्छा, सॉरी पढ़िए। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे, तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकर्षण हो गए थे, और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया, जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ ये स्पष्ट है कि दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसे माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान हैं। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। इन ऋषि मुनियों ने ये भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की उपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतएव उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में गोपियां बने, जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका ये मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया, और जैसे ही उन्होंने पूर्व जन्म की कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया, और उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती हैं। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय, तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकीय। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह द्वारका चला जाता है और वहां वह भगवान की रानी महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण के माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह गोलोक वृंदावन जाता है और वहां वह गोपियों के संग रहता है,
और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना चाहिए कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए ये माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं जैसे कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता है तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। क्लियर क्लियर। महाकुरु पुराण में कहा गया है, अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। वात्सल्य या साख्य भाव, जो भक्त माता पिता या मित्र सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुबोल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। सुबल भगवान का मित्र है। नंद महाराज कृष्ण के पौष्य पिता थे और व्रज भूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। पौष्य पिता समझ में आ रहा है? फॉस्टर फादर परवरिश किए थे। बड़ा करते हैं। भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए और दूसरी विधि यह है कि नंद महाराज का अनुकरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संतुष्टि नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कुलषित हो सकती है। मायावादी या एक आपको पिता बनना है क्या? आपको भोगी को सेवक बनना है? पिता बनाने हमको पोस्ट चाहिए, हमको पिता बनना, हम बोल पाएंगे हम भगवान का पिता है, भगवान का पिता है। नंद महाराज भगवान को बना दिया सेवक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए ये मायावाद वाला फिलोसफी ज्यादा है, डायरेक्ट पिता बनना चाहता है। आगे मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं और यदि कोई ये सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन के से कुलषित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराधपूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सकी। नारायण व्यूज में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता तथा हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति ये रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्ति कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी ये भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि मार्ग मतलब पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव से विकास के सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात के भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। भक्तिसार सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये पुष्टि मार्गी जो है ये रुद्र संप्रदाय में आता है। रुद्र संप्रदाय में पुष्टि मार्ग ये पंकज प्रभु। तो इन लोग क्या करते हैं? इन लोग गोपाल जी का लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं। इन लोग नाथ द्वारा का भक्त होता है, नाथ द्वारा का उदयपुर में है। ये वही विग्रह है जो माधवेंद्र पुरी ने उद्धार किया था वृंदावन और उसको स्थापन किया था गोवर्धन जी ऊपर। बाद में वल्लभाचार्य जी ने वही विग्रह को गोवर्धन से लेकर किया और उदयपुर में निर्माण किया था। तो उस समय यवनों का अत्याचार बहुत था उसी। तो पुष्टि मार्गी व्यक्ति क्या करता है? गोपाल जी देखिए, वो आप नाथ द्वार का विग्रह देखे होंगे ऐसे करके, श्रीनाथ जी देखे ना, श्रीनाथ गोवर्धन। तो उन लोग गोपाल लड्डू गोपाल का उपासना करता है, वही जो
पिता तो वात्सल्य का चल रहा था ना उदाहरण, लेकिन वही तक पहुंच पाए वो प्रभु और दास, जैसे वात्सल्य पिता और पुत्र रूप में ऐसे उन लोग नॉट एज अ, उसके आगे उन लोग को नॉलेज नहीं है। उन लोग राधा रानी को भी नहीं उतना प्राधान्य देते, स्वीकार नहीं करते। गोपाल तो बाल्य रूप में है ना। हाँ, बोलिए।